जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट 18 जुलाई का इंग्लिश का है, तो उसका हम लोग मॉडल सेट देखने वाले हैं। सेट 1 देखेंगे और आप लोग का सेट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा सेट 2 लिख के, तो सेट 2 भी आप लोग के लिए लाएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड किया जाता है वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वीकली टेस्ट के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ये क्वेश्चन स्पेशल आप लोग के लिए छांट छांट के टाइप किया जाता है, ना कि आप लोग के लिए बस खाली कहीं से देखे फोटो खींच के और पीडीएफ बना दिए, वैसा नहीं किया जाता है। छांटने के बाद टाइप किया जाता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर है कि आप लोग का स्पेशल जैग बोर्ड का हर एक तरह से तैयारी करवाया जाता है। चाहे आप लोग का बुक को पढ़ाना हो, पीडीएफ नोट्स देना हो, क्वेश्चन आंसर करवाना हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करवाना हो, सारा का सारा चीज करवाया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ना, पैटर्न आप लोग को पता है, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो है 16 प्रश्न रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव 16, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो 10 रहेगा और सब्जेक्टिव जो रहेगा वो 6 रहेगा। 2-2 नंबर का, फिर 3-3 नंबर का 2, फिर 5-5 नंबर का 2। तो इस तरह से पैटर्न है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि हाउ मच मनी डिड लैंचोज डिमांड। लैंचो जो था वो कितने रुपया का डिमांड किया था, है ना, गॉड से, भगवान से कितना रुपया मांगा था, कितना का डिमांड किया था। तो 30 पैसोस, 75 पैसोस, 100 पैसोस या 130 पैसोस। तो टोटल जो है वो 100 पैसोस का डिमांड किया था, तो 100 पैसोस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी किस तरह का दिखता था, वेरी स्मॉल, छोटा सा दिखता था, वेरी थिन, या लाइक बी ब्लॉटेड सॉसेज, या लाइक अ लायन, शेर की तरह दिखता था। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, है ना, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। नेक्स्ट आता है कि माय सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट। मेरी बहन जो है क्रिकेट खेलती रही थी, है ना। तो ये किस मतलब सेंटेंस है, मतलब क्या किस चीज का, प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ सिंपल सी बात है, हम लोग देखेंगे पहले वाज वेयर है ना। तो वाज का प्रयोग क्या है, तो ये तो पास्ट में आना चाहिए, है ना, प्लस में यहाँ आईएनजी है ना, तो कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। मतलब लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उस पत्र को कौन पढ़ा था, है ना, गॉड पढ़ा था या फिर तो पोस्ट मास्टर पढ़ा था, पोस्टमैन पढ़ा था, नन ऑफ दिस। तो लेंचो के द्वारा जो भी पत्र भेजा गया था, लेटर भेजा गया था, वो पोस्ट मास्टर के द्वारा पढ़ा गया था, तो पोस्ट मास्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इज आर एम का प्रयोग हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस का होगा, ठीक है। प्लस में जो है ये सिंपल सा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा बी, नंबर 5 का बी। आगे प्रश्न है कि हाउ मच मनी डीड लैंचोज रिसीव। मनी को कितना रुपया का डिमांड किया था, 100 पैसों का डिमांड किया था, लेकिन उसको मिला कितना, तो लैंचो को जो मिला वो 70 पैसों मिला था, तो 70 पैसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेलाज, है ना। तो मंडेला जो है वो लोगों को, है ना, क्या मतलब सिखाते हैं, मतलब किस तरह का, मतलब हाइड करना, लव करना, जेलेसी या फिर फेल्योर। तो लव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि द क्रॉ एंड अ हेमलॉक ट्रीज सैमुलीज। मतलब ये किस चीज का प्रतीक है, हेमलॉक का ट्री और कौवा जो है किस चीज का प्रतीक है, हैप्पीनेस का, खुशी का, मरण का, या फिर तो सैरो का, या फिर तो नन ऑफ दिस। तो दुख का, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस। मतलब ट्रिकी बीमार पड़ने के कारण, मतलब इसका जो रिस्पॉन्सिबल जो है उत्तरदायित्व किसका जाता है, ट्रिकी को, हॉर्ड किंग को, या मिस्टर पंफ्रे को, मिस्टर हैरियट को। तो मिसेस पंफ्रे का मतलब ये सारा का सारा दोष जाता है। नेक्स्ट आता है कि लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, हु राइट डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। दोनों जो है ना, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब हम क्वेश्चन चाहते तो अलग अलग कर सकते थे, लेकिन अलग नहीं करने के कारण कि एक ही क्वेश्चन में दो जब ऐड हो रहा है तो और अच्छा है ना, कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस ये दोनों एक ही पोएट के द्वारा लिखा गया है। तो कौन है वो उसका, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव हुआ। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। 2-2 नंबर का 2 सब्जेक्टिव, फिर 3-3 नंबर का 2 सब्जेक्टिव और 5-5 नंबर का 2 सब्जेक्टिव। तो सबसे पहला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज पोएट से दैट चेंज हिज मूड। मतलब यहाँ बोला कवि ने ऐसा क्या कहा जिससे कि उसका मूड जो था वो बदल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका आंसर कि अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिसिपल्स स्नो, द दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम दैट डिसमे टू जे। मतलब यहाँ देखिए हम बोला कि बर्फ का धूल जो है ना, बर्फ की धूल का अर्थ है कि बर्फ के बारीक कण, है ना, और इस बर्फ की धूल ने जो है कवि का मूड को बदल दिया। ऐसा इसलिए कवि के मूड निराशा में था, है ना। ये क्या किया कि
कवि का मूड जो था वो निराशा में था, लेकिन ये बर्फ का स्नो जो था है ना, वो जो था वो पूरा का पूरा मूड को ही बदल देता है ना कवि का। तो ये चीज। आगे प्रश्न है कि हाउ डज द टाइगर ट्रेफी द विलेजर, मतलब बोला है कि बाघ जो है ग्रामीण को कैसे डराता है, बाघ जो है ग्रामीण लोगों को किस तरह से डराता है। तो द टाइगर terrifies the villagers by scenarios around these house. Their houses situated near the jumble. He terrifies them by showing his white fangs and a long claws. मतलब यहाँ बोला गया है कि बाघ जो है ना, बाघ जो है घरों के ग्रामीण के घरों के चारों ओर घूमकर उन्हें डराता है, और उनके घर जो है जंगल के पास में ही स्थित था, और वह अपने सफेद नुकीली दांत और लंबी पंजे दिखाकर उन्हें लोगों को मतलब डराता था, विलेजर को डराता था। तो ये दो नंबर का दो प्रश्न हुआ। आगे आता है कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेलाज मेंशन, मतलब बोला यहाँ प्रश्न कि मंडेला ने किन दो दायित्व का उल्लेख किया है ना, दो दायित्व का उल्लेख किया गया है मंडेला के द्वारा। तो यहाँ जगह मंडेलाज मेंशन द एवरी मैन हैज अ ट्विन ऑब्लिगेशन। द फर्स्ट इज अ टुवर्ड हिज फैमिली पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और सेकेंड है ऑब्लिगेशन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड फिलो पीपल हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। मतलब यहाँ बोला गया ना, यहाँ बोला गया है कि मंडेला ने प्रत्येक व्यक्ति को है ना, मंडेला के द्वारा जो है मंडेला ने उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दोहरे दायित्व होते हैं। दो दायित्व मतलब हर व्यक्ति का जो है ना वो दो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही होता है। पहला क्या है, तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि परिवार माता पिता और बच्चे के प्रति दायित्व होता है, और दूसरा जो दायित्व होता है वो साथी लोग के है ना, समुदाय का और अपने देश के प्रति दो यहाँ दायित्व बताया गया है मंडेला के द्वारा है ना। पहला जो है घर परिवार बच्चे ये सारा, और दूसरा जो है देश के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, ये सब। नेक्स्ट आता है 14 नंबर प्रश्न कि व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड ट्रिकीज एप्रोप्रियंस, मतलब देखिए यहाँ बोला गया है कि मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी की उपस्थिति पर क्यों झटका दिया गया है ना, ऐसा क्यों। तो डॉक्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज एप्रोप्रियंस बिकॉज ही हैज बिकम हगली है ना, फैट, हिज आईज लुक्ड ब्लड सूट एंड रिमिंग एंड हिज टंग्स लॉर्ड फ्रॉम द हिज जाव। मतलब यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर हैरियट जो है ट्रिकी की शक्ल देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह बहुत ही मोटा हो गया था है ना, और उनकी आंख जो था लाल दिख रही थी, और उसके जीभ भी उसके जबड़ा से बड़ा, मतलब बाहर बड़ा सा जीभ जो है लटका हुआ था, तो ये वजह था। आगे प्रश्न है 15 नंबर कि व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, मतलब लैंचो जो है पत्र क्यों लिखा, लैंचो भगवान को पत्र आखिर लिखा क्यों, वजह क्या था। तो लैंचो हैड faith in God, he had been instructed that God's eyes see everything है ना, मतलब इसलिए लिखा कि लेंचो ने ईश्वर पर भरोसा किया था है ना, उसे निर्देश दिया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, मतलब ईश्वर की जो आंख है वो सब कुछ सारा चीज देखती है। even what deep one's conscience, therefore he wrote a letter to God's expressing his need for 100 pesos है ना, so that he could sow his field again and live until the crop and grave again। मतलब यहाँ क्या है कि लेंचो ने ईश्वर पर भरोसा किया था और उसे निर्देश दिया गया था कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें सारा चीज देखते हैं, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहराई में छिपा हुआ है वो चीज भी देख लेते हैं। इसलिए उनका विश्वास जो था उसके ईश्वर पर पत्र लिखने पर था है ना, और 100 पैसे उसकी आवश्यकता बताया गया ताकि वो अपने खेत को फिर से क्या कर सके, बुआई कर सके, और तब तक जीवित रह सके जब तक दोबारा फसल न लगाया जाता है तब तक। तो इसके लिए पत्र लिखा था लेंचो ने। अब आगे लास्ट प्रश्न आता है कि व्हाट वाज हरि सिंह डेली रूटीन एंड अनिल हाउस, मतलब अनिल के जो घर है ना, अनिल के घर पर जो है हरि सिंह का दिनचर्या किस तरह का था, क्या था। तो हिज ड्यूटी वाज कुक फूड, मतलब खाना बनाने की ड्यूटी था, एंड प्रपोज टी फॉर अनिल। ही वाज नॉट एन एक्सपर्ट इन द कुकिंग बट अनिल्स thanked his how a cook food. He went to the market to buy vegetables and other things and daily necessity। मतलब यहाँ बोला गया है कि उसका काम जो था वो खाना बनाना था और अनिल के लिए चाय बनाना था, ठीक है, और वह खाने बनाने में माहिर नहीं था, खाना नहीं बनाने आता था उसको, लेकिन अनिल ने उसे खाना बनाने सिखाया, और वह सब्जियां हो गया, रोजमर्रा के जो भी जरूरत चीजें था वो बाजार से खरीद के ले जाता था। तो ये आप लोग का क्वेश्चन आंसर 16 क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। आई होप कि बढ़िया से आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर सेट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए कि सेट 2 लिख के कि सर सेट 2 चाहिए। और यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उस तरह के क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं चैप्टर वाइज। तो नेक्स्ट जो आएगा सेट 2 उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हुए तो तब तक ये
बाय। जय हिंद, जय भारत।